अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टेली कम्युनिकेशन का जो लेक्चर है, हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट पे जो है बड़ी डिटेल से बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मैग्नेटो बेल या रिंगर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने साइड टून और एंटी साइड टून के बारे में सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो है, हमने जब इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीफोन सेट की ब्लॉक डायग्राम पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रांसमीटर है हमारा, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के हवाले उस सिग्नल को कर देते हैं और वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब ट्रांसमीटर जो है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि ट्रांसमीटर दर हकीकत है क्या, उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है और वो हमारी जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कैसे करता है। अब ट्रांसमीटर के अंदर सबसे जो फेमस और सबसे अच्छा जो कारगर ट्रांसमीटर है वो कार्बन माइक्रो ट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। अब कार्बन माइक्रो ट्रांसमीटर के जो नाम है, नाम से जाहिर है कि इसके अंदर कार्बन जो है वो इस्तेमाल किया गया और कार्बन जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसको कार्बन ट्रांसमीटर का नाम दिया जाता है। अब कार्बन ट्रांसमीटर के जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है कि एक डायाफ्राम है, उसके बाद हमारे पास उसका एक पूरा चैम्बर है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है। एक जो है वो मूवेबल, जो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रोड है ये वाला, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है और ये जो ब्लैक वाला है ये फिक्स इलेक्ट्रोड है। उसके अंदर ये कार्बन के छोटे छोटे जर्रात हैं, ये ज़रात है। उसके बाद हमारे पास जो है एक बैटरी है और साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान। डायाफ्राम है जो कि मूवेबल होता है, ये भी जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर एक वाइब्रेशन जो है होती है, जो क्या करती है, हमारी साउंड एनर्जी पे डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा डायाफ्राम जो है वो वाइब्रेट जो है क्रिएट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो है माइका, ये है माइका का यहाँ पे लगाने का मकसद ये है कि जो आपका जो इंसुलेशन है वो अच्छी रहे और हमारी आवाज़ का जो प्रेशर है वो किसी वजह से डायाफ्राम से पहले ही लीकेज ना हो जाए। अब ये छोटे छोटे ज़रात है कार्बन के, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो है ये फिक्स इलेक्ट्रोड है जो चैम्बर की बैक साइड पर लगा। अब क्या किया जाता है कि जैसे ही हमारी आवाज का जो प्रेशर है, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज का प्रेशर क्या करता है, इलेक्ट्रोड के डायाफ्राम के साथ टकराता है। अब जब डायाफ्राम के साथ टकराता है तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो है ये चूंकि मूवेबल है तो हमारी आवाज के प्रेशर से डायाफ्राम के वाइब्रेट करने से हमारा जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, बैक साइड पे मूव होता है, चैम्बर के अंदर की तरफ मूव होता है, जिसकी वजह से कार्बन के जो ज़रात हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन पैदा करते हैं। अब कार्बन के ज़रात जो है वो रेजिस्टेंस कैसे पैदा करते हैं, जब करंट का फ्लो ज़्यादा हो तो कार्बन के ज़रात की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। आवाज़ के प्रेशर से कार्बन के ज़रात की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। आवाज़ के प्रेशर या करंट के कम होने से रेजिस्टेंस जो है कार्बन के ज़रात की वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज होती है तो उसमें आवाज़ का या सिग्नल का उतार और चढ़ाव आता है, जिसकी वजह से जब आप माइक्रोफोन में, मोबाइल के माइक्रोफोन में बोलते हैं, आप स्लोली बोलें तो जो मुखालफ सारफ है उसको आवाज़ भी उस अंदाज से या उतनी ही फ्रिक्वेंसी के साथ जाकर मिलती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलें तो उतनी ज़्यादा प्रेशर से जो है वो कार्बन के ज़रात आपस में टकराते हैं। कार्बन के ज़रात जब आपस में टकराते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल माइनस ही हो जाती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अब ये इसका जो है, जब हम बोलते हैं डायाफ्राम के ऊपर तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड क्या करता है, डायाफ्राम की वजह से पीछे चैम्बर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ज़रात के अंदर का जो डाया है वो कम हो जाता है। एरिया कम होने से कार्बन के ज़रात एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो क्रिएट होता है। वो क्या करता है, जो अब हम उसको एक आउटपुट के तौर पर लेते हैं।
में टकराते हैं तो कार्बन के ज़रात के जगह कम होने से जो है उसके अंदर फ्रिक्शन कम होने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन के ज़रात आपस में टकराते हैं और हमारी जो आवाज़ साउंड प्रेशर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ है हमारा साउंड प्रेशर, ये डिपेंड करता है हमारी आवाज़ के ऊपर कि हमने किस अंदाज से बोला है और कार्बन के ज़रात जो है उनकी क्वालिटी क्या है और उनके ज़रात की क्वालिटी क्या है। कार्बन के ज़रात की जो क्वालिटी है वो बड़ा डिपेंड करती है आपकी आवाज़ को की क्लैरिटी के लिए। उसके बाद हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और एक सिंपल रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमें आउटपुट के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में ये है कि ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि ये आवाज़ की क्वालिटी को बड़े अच्छे तरीके से जो है मुखालफ सारफ की तरफ मूव करवाते हैं कि हमें ज़्यादा जो है वो ऊंचा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़ा स्लोली भी बोलेंगे तो उसकी वजह से हमारी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो बेहतर रहेगी। उसके बाद है कि जो कार्बन माइक्रो ट्रांसमीटर है इसके अंदर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिग्नल को अपनी तरफ से ही इतना एम्पलीफाई करके सेंड कर देता है कि उसमें उसको मज़ीद एम्पलीफायर जो है करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में क्या है कि लो नॉइस की वजह से इसमें कुछ सिग्नल डिस्टॉर्शन पैदा होती है जो कि किसी और वजह से भी हो सकती है कि हम कॉल कर रहे हैं तो साथ कोई और बंदा कॉल कर रहा है तो उसकी आवाज़ भी जो है हमारे सार्फ को जाना सुनाई दे देगी। वो इसकी सबसे बड़ा नुकसान इस वजह से क्योंकि ये सेंसिटिव है, इसमें एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसका नुकसान भी इसमें ये आ जाता है, इसमें दूसरे मुखालफ सार्फ की जो है वो आवाज़ की डिस्टॉर्शन पैदा करता है। उसके बाद नॉन लीनियर सिग्नल जो है ये क्रिएट करता है, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जब आपकी कभी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होती है तो ये नॉन लीनियर सिग्नल जो है वो क्रिएट करता है। उसके बाद साउंड क्वालिटी जो है, साउंड क्वालिटी इस वजह से जो है वो डिस्टर्ब होती है क्योंकि आप जो है जब बोलते हैं तो आपकी आवाज़ का प्रेशर कई दफ़ा फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं होती। कई दफ़ा कुछ सारफ है उनकी आवाज़ कुछ जो है वो इतनी भारी नहीं होती, लेकिन मुखालफ सारफ को उसकी जो रियल आवाज़ है वो नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि इसकी जो साउंड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई। उसके बाद हमारे पास वैध इशू में क्या है कि कार्बन के छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो क्या करते हैं, मौसमी खराबी की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक जाते हैं। नमी की वजह से कार्बन के ज़रात आपस में चिपक जाने की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जब हम बोलते हैं डायाफ्राम के ऊपर इन कार्बन ज़रात के एक दूसरे के आपस में चिपक जाने से जब हम डायाफ्राम के ऊपर बोलते हैं तो हमारा जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है वो पीछे की तरफ मूव तो करता है, लेकिन कार्बन के ज़रात आपस में फ्रिक्शन नहीं करते क्योंकि वो आपस में नमी की वजह से जुड़ जाते हैं। रिव्यू में जाएंगे कि हम आज का हमारा जो टॉपिक था ये था कार्बन माइक्रो ट्रांसमीटर। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन को देखा कि डायाफ्राम है, उसके बाद मूवेबल इलेक्ट्रोड है, फिक्स इलेक्ट्रोड है, कार्बन के ज़रात हैं और एक हमारे पास चैम्बर है, बैटरी है और सिंपल जो है वो एक रजिस्टर है। ओके, गुड।